आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस समय सारा भारत देश राममय है और हम भी इसी कड़ी में आज आए हैं शिवरी नारायण के दर्शन करने। आपको पता है शिवरी नारायण माता शबरी के लिए जाना जाता है और यहाँ पर लोग बड़ी ही श्रद्धा के साथ आते हैं। तो आइए आपको इस मंदिर के पूरे दर्शन कराएंगे। छत्तीसगढ़ के संस्कार धानी के नाम से विख्यात शिवरी नारायण में आज हम आए हैं, जो बिलासपुर से 64 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह नगर कलचुरी कालीन मूर्तिकला से सुसज्जित है। शिवरी नारायण को प्रयाग जैसी मान्यता प्राप्त है, क्योंकि यहाँ महानदी शिवनाथ और जोंक नदी का संगम है। चतुर्भुजी विष्णु मूर्ति की अधिकता के कारण स्कंद पुराण में इसे श्री नारायण क्षेत्र और श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा गया है। शिवरी नारायण को छत्तीसगढ़ का जगन्नाथपुरी कहा जाता है और शिवरी नारायण दर्शन के बाद राजिम का दर्शन करना आवश्यक माना गया है। और छत्तीसगढ़ का कुंभ इसी राजिम में लगता है, क्योंकि राजिम में साक्षी गोपाल विराजमान है। 8वीं और 9वीं शताब्दी की मूर्तियों को समेटा यह मंदिर कलात्मकता का जीवंत उदाहरण है। 172 फीट ऊंचा, 136 फीट परिधि और शिखर में 10 फीट का स्वर्णिम कलश के कारण इसे बड़ा मंदिर कहते हैं, जो उत्तर भारतीय आर्य शिखर शैली का उदाहरण है। जब भगवान अयोध्या से निकले तब वो विचरते विचरते वो निकले अरण्य जंगल में, तो सीता माता की चोरी हुई। तब जटायु गिद्ध ने अपना तन बल से उसको छुड़ाने की कोशिश की। उसके बाद वो छुड़ा नहीं पाए, उसका हम पंख कट गया। फिर वो वहाँ पे गिर पड़े। भगवान उसको ढूंढते ढूंढते पहले आए, तो फिर अरण्य जंगल में आए। तो अरण्य जंगल ऐसा था, ये राजा सबर के राज्य थे। उस राज्य में उसकी जो पुत्री थी सबरी, उसका जन्म ये भूमि ये सबरी नारायण है। ये अरण्य जंगल है बेटा। अरण्य जंगल का जिक्र शिवरी नारायण में मिलता है और राजा सरवर की पुत्री शबरी के नाम से स्थान का नाम पड़ा शिवरी नारायण। ये सबरी नारायण की भूमि में उसका जो गुरु था मतंग ऋषि, उसने कहा सबरी आप तो भक्त राज है, तो आपकी भक्ति से भगवान दौड़े चले आपके पास जरूर आएंगे। इतने दिन से सबरी इंतजार करती रही। इंतजार करते करते जब भगवान आए सीता की चोरी की खोज में, तब यहाँ अरण्य जंगल अरण्य दंड था ये जो राजा सबर के राज्य में, तब वो यहाँ पहुँचे। तब उसको सबरी ने देखा है प्रभु वो मेरे पास आ गए हैं। तब सबरी ने उसके चरण में जो भी अर्पण किए, तो रामायण में अरण्य जंगल में एक तो दोहा था, तन्न मूल फल सुर से थी दिए राम खवानी और प्रेम सहित प्रभु खायु तो बारंबार बखानी। यहाँ आके सबरी से मुलाकात हुई, फिर सबरी का बेर खाए। शिवरी नारायण मंदिर के प्रांगण में वो पेड़ भी है जिनके पत्तों पर माता शबरी ने बेर रखकर भगवान राम को खिलाए थे। भगवान फिर उसको अपने शरण में ऐसे तार लिए कि उसको सदगति प्रदान कर दी। तो नवधा भक्ति का रूप भगवान राम ने उसको सुनाया। बोले प्रभु मैं तो अधम छोटी जात की हूँ, मेरे में कुछ ज्ञान नहीं है। बोले नहीं, तेरे में सब ज्ञान है, भले ही अधम से अधम निर्लज अति नारी, तुम भले छोटी जात की हो, लेकिन तेरे में सब ज्ञान है। सत्य संगत में उसको गुरु मिला, ज्ञान मिला, वैराग्य मिला। तब भगवान उसको अपने हृदय में लगा के बोले कि इस गांव में अरण्य जंगल में तेरा नाम पहले मैं रख देता हूँ, उसके बाद मेरा नाम रहेगा। भक्त से भगवान छोटा होता है। तब भगवान बोले सबरी तेरा नाम आगे है, मेरा नाम पीछे है, क्योंकि ये चमसी रात का बना मंदिर में मेरा पहले वास हुआ, तो मेरा साथ तेरा वास होना जरूरी है। तब उसने सबरी का नाम पहले रखा और अपने नाम पीछे रखा, इसलिए शबरी नारायण। इसलिए इस गांव का नाम पड़ा सबरी और नारायण। अब लोग बाद उसको थोड़ा सा छोटा 60 रूप में बना दिया शिवरी नारायण, लेकिन जब इसका पुराना नाम है सबरी नारायण। भक्त और भगवान का अद्भुत प्रेम हमें शिवरी नारायण में देखने को मिला।
जहां भगवान राम के साथ माता शबरी का नाम भी बड़े प्रेम से लिया जाता है, इसलिए इस स्थान को कहा गया शबरी और नारायण। चारों तरफ मंदिरों से घिरे शिवरी नारायण में प्राचीन मूर्तियों का भंडार है। यहाँ माता शबरी की मूर्ति प्रभु राम के साथ बेर खिलाती हुई भी स्थित है। यहाँ प्रभु श्री राम पूरे परिवार के साथ विभिन्न रूपों में विराजमान है। यहाँ आने पर ऐसा आभास हुआ जैसे हम कई हजारों साल उस युग में आ गए हैं जहाँ राम लक्ष्मण के साथ माता शबरी भी है। इस पावन स्थान पर आकर हम सच में धन्य हुए। जिस स्थान पर प्रभु राम के पग पड़े हों वो स्थान तो धन्य है ही, और धन्य है शिवरी नारायण की वो पावन भूमि जिसको आज हमने नमन किया। आप भी एक बार इस स्थान पर जरूर आइए। प्रेम से बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय। शिवरी नारायण से कैमरा पर्सन श्रद्धा के साथ सृष्टि सिंह की रिपोर्ट।